हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो एक प्रॉपर पूरा सब कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है दैट विल बी ऑन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ साक्षी, ठीक है। और वो अभी चैनल पे नहीं आ पाई, शी वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो, सो आई आस्क्ड हर कि हाँ लाइक शी कॉमेंटेड, वो कॉमेंट की थी कुछ दिन पहले और ये कॉमेंट है उनका। और उन्होंने फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, फिर वो सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने बात की। तो ड्यू टू सम रीजन शी वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियोज, नो इशूज विद दैट, बट डेफिनेटली उन्होंने सारा एक्सपीरियंस अपना बता दिया, लिख के कि भेज दिया सारा कुछ, सारा एक्सपीरियंस सारे क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डेफिनेटली ऑन द प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर थिंग्स फ्रॉम द एप्लीकेशन पार्ट, कैसे अप्लाई किया, क्या किया, कैसे किया, उसके बाद कब शॉर्टलिस्ट हुआ, क्या शॉर्टलिस्ट हुआ, हाउ मच व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शी गॉट, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट शी हैव गिवन, एवरीथिंग इन द प्रॉपर डिटेल यू विल बी गिवन इन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो इसी बात पे यार एक लाइक बनता है इस पर्टिकुलर वीडियो पे, और नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना इफ यू लाइक द वीडियो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स नीड सम मोटिवेशन। तो प्लीज यार कमेंट करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, और हम ऐसी ऐसी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते रहेंगे, आपको कुछ भी कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सब कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला चीज दैट इज शी हैज रिटन अबाउट हर कि हाँ व्हाट इज शी, व्हाट शी हैज डन एंड which role she has been placed. She has been placed in operation executive role and mainly the offer, this is operation executive किसके लिए आता है, mainly it comes from BCA, BCS या डिप्लोमा, ठीक है। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस डाली थी, लाइक 2-3 बार मैंने वीडियोस डाल दी है। whenever it comes I post a video on that because it is a very good chance to get hired, ठीक है, in Infosys. And the very first thing that is, it is for the freshers. She has written that it is for non-engineering graduate, BCA, BCS and diploma, and for especially for the fresher. This is a criteria of the selection process. ये selection process का criteria होती है, the very first step कि हाँ your eligibility has to meet out and you have to be 60%, that is your graduation, your 10th 12th should be above 60%, 60% से ऊपर होने, then only you can apply for this particular job, ठीक है। and 1 year gap, maximum 1 year gap is only permissible in Infosys, एक साल से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, so that like if एक साल से ऊपर है देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउ शी अप्लाइड, लाइक हाउ शी अप्लाइड, आई गेव हर द क्वेश्चन दैट हाउ यू अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। शी सेड दैट I applied through the link that you have provided in the description in the link. मतलब I recently posted a video, like I have posted those videos many times previously also कि हाँ भाई ये videos हैं, you can apply for this, it is a bulk hiring, many times LinkedIn profile also came, so people got shortlisted, people got the job and definitely आप हो सकता है ये एक बंदे का बहुत लोगों की प्लेसमेंट हुई है, डेफिनेटली आप भी ट्राई आउट कर सकते हो। आई हैव ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो येस्टरडे ऑफ द इन्फोसिस ओनली, यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई आउट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी चीज़ों का, बस यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन द माइंड, व्हाट आर द जॉब डिस्क्रिप्शन आई एम टेलिंग, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई एम टेलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आई अप्लाइड फॉर द जॉब थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड देन शी वाज आस्क्ड एज यू विल ओपन द एप्लीकेशन लिंक, normal questions will be asked, that will be your name, your mobile number, your email id, your location, that is it। उसके बाद फिर your skills, that is it, you have to fill out the application, the very simple steps, the very easy steps। then after filling the form, she got a mail after a week saying that she has been shortlisted for this operation executive role and sample test paper was attached to it, like you will be given sample test paper, which kind of test will be it and what will be the pattern of the test, everything will be given, and after a week she got shortlisted। After that, after 2 days, she got a test link with the user ID and the password। First of all, you will be notified that you have been shortlisted. Then after that, उसके बाद क्या होता है कि you will be getting, after 2 days, you will be getting a test link basically, that will contain your user ID and your password। With that, you can log in and give the test। What was the pattern of the test? Basically, I asked. Then it was scheduled next day and the test was of 100 minutes। 100 minutes का test था। That includes the very first thing, the first section, there will be 4 sections। First section will be your reasoning ability, 15 questions, 30 minutes will be there। Then second section will be technical ability, 15 questions, 30 minutes, 10 questions, 30 minutes will be there। Then third section will be verbal ability, 20 questions, 25 minutes will be there। Then उसके बाद फिर fourth section will be your numerical puzzle ability, 4 questions, 15 minutes will be there। Then I asked her what was the level of the test। The very first thing I will be telling, she also said that the level of the test was not too easy, it was hard। Because I will be telling you one thing, if you are giving the exam of TCS, Wipro or Mindtree or something other MNCs, the Infosys one will be a bit hard रहेगा as compared to
as compared to Wipro, as compared to TCS, as compared to Mindtree, this Infosys aptitude are harder as compared to those exams. So you have to prepare well, you have to prepare the things well. I have given all the resources, I have also given a free Excel course. You just need to go in the description, you just need to tick out that वही सारी चीजें करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया हुआ है. ऐसी एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जा सकते हो, दैट इज री लेवल में डायरेक्टली जा सकते हो. एंड देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज हायरिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज हायरिंग, नंबर ऑफ थिंग्स आर हायरिंग. हाइक इज हायरिंग, देन स्नैपडील इज हायरिंग. आई हैव गिवन अ लिंक ऑफ द स्नैपडील, यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से उठाओ लिंक. स्नैपडील भी हायर कर रहा है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको एक एप्लीकेशन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जाना है, टैप करना है. आई हैव गिवन द फुल प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से उठाओ. आपको अगर कोई भी इश्यूज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आई हैव मेड अ फुल प्लेलिस्ट, आप जाओ उठाओ. यू विल बी गेटिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट वीडियो, ठीक है. डेफिनेटली यू शुड गिव द एग्जाम, यू शुड ट्राई आउट द एग्जाम. इट डिपेंड्स ऑन यू, कैसे आप क्रैक करते हो, कैसे आप चीजों को समझते हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. तो आपको भैया ऐसा नहीं है बैठे बैठे चीजें मिल जाएंगी. यू हैव टू गिव द एग्जाम, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, यू हैव टू गिव द टेस्ट. इट इज नॉट लाइक कि हाँ यू हैव अप्लाइड फॉर द टेस्ट, दैट इज इट. यही नहीं होता है. यू हैव टू गिव द टेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, देन ओनली यू कैन गेट हायर्ड. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड टैप ऑन इट एंड जस्ट गेट हायर्ड फ्रॉम दैट लिंक. जाओ, अप्लाई करो, ट्राई करो. फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर गिविंग द टेस्ट यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स आएंगे. एंड द होल प्रोसेस फ्रॉम अप्लाइंग टिल द गेटिंग द it takes till getting the offer letter, it takes minimum it will take a month. Normally it is very normal in Infosys. It can also take 2 months. It depends on the process because there are number of people applying. There is a bulk hiring going on in Infosys, TCS, so they take time, बहुत टाइम लेते हैं. डेफिनेटली वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा. वो चीज़ थोड़ा सा like you have to bear that thing because it in a multinational company it is hiring number of students, ठीक है. So it depends on them, ठीक है. After a week of the test, the interview process was conducted. After a week, suppose you have given the test today, after 1 week her interview process was scheduled. And what happened in the interview, the questions, what are the questions he was asked, the feedback of the interview was not so hard. The questions was normal, the question was easy. Just this question was a very dynamic question. The very first question, what you are doing nowadays, like what you were going through, what you are doing nowadays. It is just to give कि हाँ भाई अगर unprepared question आपसे पूछा जा रहा है, so how you reply to that, ठीक है. It is a dynamic kind of question. कोई भी situation based question, how are you pandemic doing, what are you doing in a pandemic, these kind of questions are related to a dynamic question. कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ भाई कैसे आप उन क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहे हो. बिकॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सारे क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, बट अ डायनेमिक क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. टू प्रिपेयर, ठीक है. तो आपको वो नॉर्मल कॉन्फिडेंट रहना है, यू कैन रिप्लाई दैट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लाइक इंट्रोड्यूस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इट कैन बी लाइक एनी काइंड, ठीक है. तो वो नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन दे देना है. उसके बाद फिर वाई शुड वी हायर यू, द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वाई शुड यू हायर यू. उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन द एक्सेल एंड ऑफिस और एक्सेल में डिफरेंस बताना था. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, वेरी इजी क्वेश्चंस वर देयर, नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन. ओनली एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, लाइक इन्फोसिस में, टीसीएस में, किसी में जा रहे हो, एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. एप्टीट्यूड अगर आपने निकाल लिया, आपका 90% सिलेक्शन हो चुका है, पर तब उसके बाद भी आपका 10% जो बचा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. यू हैव टू गिव द टेस्ट, यू हैव टू गिव द इंटरव्यू वेरी नाइसली. उसके बाद विच प्रोजेक्ट यू हैव डन इन द कॉलेज, लाइक यू आर फ्रॉम BCA, BCS, सो यू माइट हैव डन सम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट. सो टेल अबाउट दैट कि हाँ भाई आई हैव डन दिस, आई हैव डन these things. It depends on you, ठीक है. उसके बाद in which language you had given that project, like what was the language of giving the project, what kind of languages you have used, what kind of like technologies you have used or something like that they will ask. उसके बाद फिर they have they said her to read out the mail, the interview mail that she had received from the Infosys, read out just to test the fluency, how she is reading, what is the pattern of reading, how she is reading, she is not facing any difficulty in the reading or what. So that is also dynamic. You can read out, make a practice कि हाँ भाई ऐसे if there is some paragraph in English or English newspaper there 1 or 2 days, you can just practice of some paragraphs. It will definitely help you in the interviews of like this, ठीक है. There can be questions, there can be things like this, ठीक है. So this is just for checking the interview, like fluency, ki how she's fluent or not. Next thing, in the end, she was told that her resume was fit for the job, and she will be given a notification of the result after 1 week. Like after 1 week, she will be given a notification. It can also delay. It depends on the process. अगर आपको नहीं आ रहा है 1 हफ्ते में, तो परेशान नहीं होने की जरूरत है. You just need to wait. They will definitely respond to you. ठीक है. If you have given the interview, they will respond to you. Don't worry.
उसके बाद एंड शी हैज ऑल्सो टोल्ड अबाउट द लाइक आफ्टर द रिजल्ट्स व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड हर टू ask him some question, like if you have some question at last, some every recruiter, every HR will ask you that if you have some question for me, never say that you don't have any question. This will show that you are not interested or you're not curious about the company, or you are not curious about the role. It will show that, it will replicate that. So definitely you have to ask them some questions. What are the questions she asked? The very first question she asked is, how do you tackle all the pandemic situation? That is very a good question, because it depends, it will relate, it will be like, it will engage him and tell he will tell his experience about his personal things, he will tell about the things. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था definitely. That is, how do you tackle all the pandemic situation? You can so note down this question. Then the next question she asked, that what is a project going on nowadays in your company, or which are the projects you are working nowadays? These kind of questions, like this is very question, because it shows you the curiosity you have to like you, if you want to get into this company, how much curious you are about this role. So that shows, and it will definitely give a upper hand on your interview experience and interview. ठीक है, definitely एक मिलेगा. उसके बाद after a week she got an offer letter, and this was at the then I asked him, what are the tips you want to give to the viewers, whoever are seeing this video? So she said that it depends on you, and confidence is the key. If you are confident enough in the interview, you will be able to crack, because interview is not that difficult. The main part is the aptitude is really important, and you have to give the aptitude. You have to prepare the things very well. If you are not preparing the aptitude very well, it will definitely like you can get rejected, you cannot be shortlisted if you are not preparing the aptitude पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है. जो भी राउंड से जो भी मैंने बताया कि हाँ भाई ये 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स हो गया, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, पजल्स हो गया, ये सारी चीजें होती हैं इन्फोसिस में. डेफिनेटली जरूरी है, आपको ट्राई आउट करना है, आपको प्रिपेयर करना है. यू हैव टू गो फॉर दैट, डेफिनेटली यू शुड गो टू इट. सो दिस वाज आवर वीडियो. मैंने सारी चीज दिखा दी. अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक बनता है, नीचे जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को. वेरी इजी स्टेप, वेरी सिंपल स्टेप. और नीचे जाके कमेंट जरूर करना, वट एवर यू फील लाइक. कोई भी चीज आपको फील मतलब ऐसा लग रहा है, हाँ कोई कमेंट करके सामने वाले को हो सकता है कोई फीडबैक दे, डेफिनेटली यू शुड कमेंट डाउन. मेरे को भी अच्छा लगेगा, आई विल गेट अ फीडबैक. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलते हैं. मेरे वेबसाइट पे जाओगे, काफ़ी चीज़ें मैंने पोस्ट आउट की हुई हैं, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी. काफ़ी चीज़ें मैंने अपने व्लॉग चैनल में मज़ेदार चीज़ें डाला हूँ रिलेटेड टू माई लाइफ, रिलेटेड टू माई पर्सनल थिंग्स. डेफिनेटली यू कैन गो एंड ट्राई सी दोस वीडियोज. डेफिनेटली इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना.